अस्सलामुअलैकुम। जब आजमाइश की घड़ी आती है तब अच्छे से अच्छों की सब्र की बांध टूट जाती है। लेकिन एक नाम ऐसा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम आते ही जहन में सबसे पहला शब्द है वो आता है सब्र। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ही होंगे। आज हम बात करेंगे अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 18 साल तक आजमाइश होती रही, लेकिन ना ही अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना सब्र खोया और ना ही अल्लाह ताला की इबादत में कमी की। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए रसूल थे। अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत को देखकर फरिश्तों को हुक्म दिया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमत उतारें। ये सब बातें सुनकर इब्लिस फरिश्तों से जाकर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? फरिश्तों ने सारी बातें बताई। फिर इब्लिस कहता है, अल्लाह ताला ने उसको इतना सब कुछ दिया है, इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का शुक्र बजाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्लिस, तू चाहे तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर आजमाइश करके देख ले, मैं तुझे इख्तियार देता हूँ। इतना सुनते ही इब्लिस खुशी से भागकर आया और सोचने लगा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह के खिलाफ कैसे करे। उसने अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे जानवरों को ख़त्म कर दिया, फिर भी अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र बजाते रहे। फिर इब्लिस ने अय्यूब अलैहिस्सलाम के पेड़ों से भरे बागीचों को नेस्त नाबूद कर दिया, तब भी अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहे। इतने से भी इब्लिस नहीं रुका, उसने अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलादों को एक एक करके ख़त्म कर दिया। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह का खिलाफ नहीं कर पाया। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्लिस, तूने सब कुछ करके देख लिया या और भी कुछ बाकी है? इब्लिस कहता है, या अल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अच्छी सेहत है। अल्लाह ताला फरमाता है, जा वो भी तू आजमाइश करके देख ले। फिर इब्लिस अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतना बीमार कर देता है कि उनके शरीर से मांस गलकर गिरने लगते हैं। ये सब देखकर उनके शरीके हयात हजरत बीबी रहमत हकीम की तलाश में निकल पड़ी। इसी दौरान इब्लिस हकीम की भेष बदलकर जोर जोर से आवाज़ देकर कहने लगा, मेरे पास हर बीमारी का इलाज है। इतना सुनते ही बीबी रहमत दौड़कर उनके पास जाती है और पूरी दास्तान बताती है। हकीम के भेष में इब्लिस कहता है, इस बीमारी का बहुत ही आसान इलाज है, जो तुम्हें 2 चीज़ें करनी होगी। पहली चीज़, तुम्हें एक बकरी ज़बह करना होगा, वो भी मेरे नाम से। दूसरी चीज़ है, जब तुम्हारा शौहर ठीक हो जाए तो उसे बोलना मेरे नाम पर एक सजदा करे। इतना सुनकर बीबी रहमत खुश होकर घर जाकर अपने शौहर अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहती है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम पूछते हैं, क्या? हजरत बीबी रहमत कहती हैं, अभी आपको एक बकरी ज़बह करनी पड़ेगी, जिसका इंतज़ाम मैं कर लूँगी, लेकिन उस हकीम के नाम पर, और आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे आपको एक सजदा करना पड़ेगा। इतना सुनते ही अय्यूब अलैहिस्सलाम जलाली में आकर कहते हैं, जो हकीम बनकर ऐसा बोला वो इब्लिस था। अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्से में कहते हैं, अगर मैं ठीक हो गया तो अल्लाह की कसम सबसे पहले मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा, और उनको वहाँ से चले जाने को कहा। अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र के साथ अल्लाह का इबादत करते रहे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैगाम आया, ऐ अय्यूब, ज़मीन पर अपना पैर मारो। ज़मीन पर जैसे ही अपना पैर मारते हैं, ठंडा पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह की तरफ से फिर फरमान आया कि उस पानी से नहाओ। जैसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम उस पानी से गुस्ल करते हैं, आपका जिस्म पहले से ज़्यादा खूबसूरत और तंदुरुस्त हो गया, और जितना आपने खोया था अल्लाह की हुक्म से सब कुछ आपको वापस मिल गया। और जब हजरत बीबी रहमत आपको तलाशते हुए आपके पास आई
तो आपको पहचान न सकी। आप कहते हैं मैं ही तुम्हारा शौहर अय्यूब अलैहिस्सलाम हूँ। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम सोच में पड़ जाते हैं। मैंने अल्लाह का कसम खाया है ठीक होने पर 100 कोड़े मारने की। फिर अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कहलवाया। बीबी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मोहब्बत में आकर ये गुस्ताखी कर बैठी तो उसे 100 कोड़े के बदले 100 सीख की एक झाड़ू बनाकर उसके बदन पर फेर दो, कसम उतर जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी या मुश्किलात आती हैं तो हमेशा सब्र रखें। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाहू अकबर।